गरीबी केवल आर्थिक स्थिति का मामला नहीं है, यह एक मानसिक और सामाजिक स्थिति भी हो सकती है। जब इंसान अपने मन में बदलाव लाने की इच्छा रखता है और सही दिशा में कदम बढ़ाता है, तो हमें ये संकेत मिलते हैं कि गरीबी धीरे धीरे दूर हो रही है। ये संकेत न केवल बाहरी बदलाव में परिचायक होते हैं, बल्कि व्यक्ति की सोच, कार्य प्रणाली और दृष्टिकोण में भी सुधार का संकेत देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बौद्धा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। एक गांव के कोने में रामू अपने माता पिता के साथ एक कच्चे मिट्टी के घर में रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता एक मामूली किसान थे, जिनकी जमीन इतनी छोटी थी कि उससे पूरे परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। हरिया सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता, लेकिन उपज इतनी कम होती थी। कर्ज चुकाने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। उसकी माँ गंगा एक साधारण गृहिणी थी, जो घर का काम संभालने के साथ साथ दूसरे के खेतों में मजदूरी करके वह कुछ पैसे कमाने की कोशिश करती थी। रामू उस परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। उसके दो छोटे भाई मोहन और श्याम और उसकी एक बहन राधा थी। रामू को बचपन से ही जिम्मेदारियां निभानी पड़ी। उसकी माँ अक्सर कहती थी, अरे बेटा, तू घर में बड़ा है, तुझे अपने भाई बहनों की देखभाल करनी है। जब तक तू रहेगा घर में उम्मीद रहेगी। यह सुनकर रामू अपने छोटे छोटे सपनों को भूलकर वह घर की जिम्मेदारियों में जुट जाता था। रामू का परिवार दिन रात मेहनत करता था, लेकिन गरीबी ने उन्हें चैन की सांस नहीं लेने दी। गांव में आसमान पर घने बादल छा गए थे। हरिया और रामू दोनों अपने खेत में काम कर रहे थे। फसल कटाई के लिए बस कुछ दिन बचे थे और पूरा परिवार इस उम्मीद में था कि इस बार अच्छी फसल होगी। लेकिन शाम होते होते हवाएं तेज होने लगी। हरिया ने आसमान की ओर देखा और चिंतित स्वर में रामू से कहा, अरे बेटा, लगता है आंधी आने वाली है। जल्दी से खेत के किनारे पड़ा अनाज ढक दो। रामू अपनी पूरी ताकत लगाकर खेत के अनाज को ढकने की कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी आंधी और तेज होने लगी। बारिश के साथ ओले गिरने लगे और पकी हुई फसल जमीन पर बिखर गई। जब आंधी रुकी, हरिया और रामू ने देखा कि उसका आधा खेत तबाह हो चुका था। हरिया गहरी निराशा में खेत के बीच बैठ गया। उसने सर पकड़कर कहा, अरे बेटा रामू, अब तो साहूकार का कर्ज चुकाना भी मुश्किल होगा। ऐसे में हम क्या करेंगे? रामू ने पिताजी को उठाते हुए कहा, अरे पिताजी, रोने से कुछ नहीं होगा। पिताजी, आप चिंता ना करो, हम दोबारा से मेहनत करेंगे और देखना, एक दिन इस गरीबी से ऊपर जरूर निकलेंगे। लेकिन उसके भीतर की लड़खड़ाहट उसके दर्द को छुपा ना सकी। आधी फसल खराब होने के कारण घर में अनाज की कमी हो गई। कई दिन उस परिवार को नमक के दाने और उबले हुए पानी से बिताने पड़े। एक रात जब घर में खाने के लिए केवल 2 रोटियां थी, रामू ने अपनी माँ को कहा, अरे माँ, ये रोटियां छोटे भाई बहनों को खिला दो, मुझे भूख नहीं है। माँ ने आंसू भरी आंखों से रामू की ओर देखा और कहा, अरे बेटा, तू घर में बड़ा है, तुझे भूखे रहना नहीं चाहिए। रामू ने जबरन मुस्कुराते हुए अपनी माँ को मना लिया। उसने रोटियां राधा और श्याम को खिला दी, लेकिन जब वह सोने गया तो उसके पेट में भूख से मरोड़ उठ रही थी, चूहे कूद रहे थे। राधा ने ये सब देख लिया। अगली सुबह उसने रामू से पूछा, अरे भैया, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? रामू ने उसे गले लगाते हुए कहा, अरे बहना, तुम्हारे पेट भरने से मुझे सुकून मिलता है। कुछ ही दिनों बाद गंगा को तेज बुखार हो गया। घर में पैसे नहीं थे जिससे कि डॉक्टर को बुलाया जा सके। हरिया गांव के साहूकार के पास गया, लेकिन उसने भी कर्ज देने से मना कर दिया। हरिया को मजबूरी में अपनी गाय बेचनी पड़ी। रामू ने अपनी माँ के सर पर गीला कपड़ा रखकर पूरी रात बिता दी। उसने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, हम माँ को ठीक करने के लिए जो कर सकेंगे करेंगे, लेकिन हमें एक दिन इस गरीबी को हराना होगा। उस दिन रामू ने अपनी माँ के पास बैठकर सारी दुनिया से सवाल किया, क्या गरीबों की मेहनत कभी फल नहीं देती? क्या हमारा नसीब हमेशा ऐसा ही रहेगा? माँ ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, अरे बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस हमें समय का इंतजार करना होगा। इन घटनाओं ने रामू को और ज्यादा मजबूत बना दिया। वह जानता था कि हमें इस गरीबी से लड़ने के लिए अपनी मेहनत और उम्मीदों को जिंदा रखना होगा।
रामू बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह स्कूल का सबसे तेज छात्र था, लेकिन गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई छूट गई। उसकी माँ ने रोते हुए कहा, अरे बेटा, हमें माफ कर दे, तेरा स्कूल जाना मुमकिन नहीं है। रामू ने माँ को दिलासा दिया, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपने सपनों को कुर्बान करके खेतों में काम करना शुरू कर दिया। गांव के लोग रामू की मेहनत और संघर्ष को देखकर कहते हैं, यह लड़का बहुत ही होनहार है, इसका भाग्य जरूर बदलेगा। लेकिन रामू के मन में हमेशा ये सवाल रहता, क्या कभी हमारी गरीबी दूर होगी? क्या हमें हमारी मेहनत का फल मिलेगा? रामू के पिताजी ने एक दिन खेत में बैठकर गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन कभी कभी कुछ समय लग जाता है। ये दुनिया भी अजीब है। कुछ लोगों को तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कुछ को अपनी हर जरूरत के लिए तड़पना पड़ता है। शायद हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमें फिर भी कोशिश करनी होगी। रामू अपने पिताजी की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने ये महसूस किया कि उसके पिताजी की बातें निराशा और थकावट की प्रतीक थी, लेकिन रामू के भीतर कुछ और ही चल रहा था, एक ऐसी चिंगारी जो बुझने को तैयार नहीं थी। रामू ने सर झुकाकर कहा, ए पिताजी, अगर किस्मत हमारे साथ नहीं है तो हम अपनी मेहनत से इसे बदलेंगे। मैं ये जानता हूँ कि यह आसान नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम इस गरीबी से बाहर निकलेंगे। हरिया ने रामू की आंखों में छलकती हुई उम्मीद देखी और हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके कंधे पर हाथ रखा। वह जानता था कि रामू सिर्फ अब उसका बेटा नहीं, बल्कि उसके टूटे सपनों को पूरा करने की एक उम्मीद बन चुका है। गर्मियों के दिन थे। सुबह के समय रामू अपने खेतों में काम कर रहा था। सूरज की तेज किरणें उसकी पीठ पर पड़ रही थी, लेकिन उसका चेहरा थका हुआ और उदास था। फसल की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था और उसका दिल बहुत भारी था। तभी गांव के पुराने गुरुजी वहां से गुजर रहे थे। गुरुजी को रामू को देखकर कुछ अलग सा महसूस हुआ। गुरुजी रामू के पास आए और रुककर बोले, अरे बेटा, तुम्हारी परेशानी क्या है? रामू ने सर झुकाकर गुरुजी से अपने दिल की बात सारी साझा कर ली। उसने गुरुजी को बताया कि कैसे उसका परिवार बहुत ही तंगी में जी रहा था, किस तरह से हर साल फसल बर्बाद हो जाती है और किस तरह से इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वह गरीबी से निकलने का रास्ता नहीं खोज पा रहा था। फिर गुरुजी ने उसे समझाया, अरे बेटा, तुम्हारी गरीबी का कारण केवल किस्मत नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्म भी हैं। अगर तुम अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हो तो तुम्हारी ये स्थिति बदल सकती है। याद रखो, जो भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारी मेहनत और सोच का परिणाम है। गुरुजी की यह बातें रामू के दिल में गहरी उतर गई। उसने यह ठान लिया कि वह अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाएगा। पहला संकेत, अनुशासन और धैर्य का जन्म। गुरुजी ने रामू से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? रामू ने कहा, हे गुरुजी, मैं जितनी भी मेहनत करता हूँ मुझे उतना फल नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये गरीबी मेरी किस्मत है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हे रामू, क्या तुमने ये सोचा है कि मेहनत के साथ अनुशासन और धैर्य क्यों जरूरी है? रामू ने सर झुका लिया। गुरुजी ने कहा, जब इंसान अपनी आदतों में अनुशासन लाता है और जल्दबाजी छोड़कर धैर्य से काम करता है तो उसका ये संकेत है कि गरीबी दूर होने वाली है। अनुशासन और धैर्य से किस्मत बदलती है। रामू ने गुरुजी की बातों पर ध्यान दिया। उसने यह तय किया कि वह अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाएगा। वह हर सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की योजना बनाएगा और वह बिना किसी जल्दबाजी के अपने काम को पूरा करेगा। उसने यह महसूस किया कि उसे अनुशासन और धैर्य से उसे किसी भी काम करने की शक्ति मिलेगी। दूसरा संकेत, नए अवसरों का दिखना। कुछ महीनों बाद रामू ने देखा कि इस बार उसकी फसल अच्छी हुई है, लेकिन उसे बेचने के लिए सही बाजार नहीं मिल रहा था। वह परेशान था, लेकिन तभी एक व्यापारी गांव में आया और उसने रामू की फसल खरीदने का प्रस्ताव किया। रामू ने फिर गुरुजी से पूछा, अरे गुरुजी, ये कैसे हुआ? गुरुजी बोले, अरे बेटा, ये दूसरा संकेत है। जब तुम्हारे जीवन में नए अवसर आने लगे, ये समझो गरीबी दूर होने की शुरुआत होने लगी है। लेकिन याद रखना, अवसरों को पहचान कर उनका लाभ उठाना भी जरूरी है। रामू ने गुरुजी की सलाह मानी और व्यापारी से मित्रता कर ली। उसने व्यापारी से पूछा कि अपने उत्पादों को दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद रामू ने बांस की टोकरी बनाना शुरू किया और उसे स्थानीय बाजारों के अलावा दूसरे गांव में भी बेचना शुरू कर दिया।
तीसरा संकेत, सोच में बदलाव। रामू अब ये सोचने लगा, अगर वह खेती पर निर्भर रहेगा तो उसकी तरक्की सीमित रहेगी। उसने सोचा कि उसे कुछ और भी करना चाहिए ताकि उसकी आय बढ़ सके। एक दिन उसने बांस से टोकरी बनाना शुरू किया, जिन्हें वह बाजार में बेचने लगा। गुरुजी ने रामू से कहा, जब आदमी की सोच इंसान के अंदर से निकलकर नई दिशा में बढ़ने लगे तो यह गरीबी दूर होने का तीसरा संकेत है। सोचने का विस्तार ही सफलता का द्वार खोलता है। रामू ने महसूस किया कि नए विचार और नए रास्ते उसे और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। उसने खेती और व्यवसाय को साथ मिलाकर उसने अपनी आय के नए स्रोत बनाए और अब उसकी स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। चौथा संकेत, दूसरे की मदद करने की सोच। रामू ने अपने दूसरे गांव वालों को भी खेती और टोकरी बनाने का सुझाव दिया। उसने उन्हें बताया कि कैसे अनुशासन से काम किया जा सकता है और मेहनत से कैसे अधिक लाभ उठाया जा सकता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी रामू से प्रेरित होकर अपनी सोच और मेहनत में बदलाव लाने लगे। गुरुजी ने कहा, जब इंसान दूसरों की मदद करने लगे और दूसरों की तरक्की में अपनी खुशी महसूस करे तो यह गरीबी के अंत का चौथा संकेत है, क्योंकि जो दूसरों को देता है उसे जीवन के कई गुना ज्यादा मिलता है। रामू ने न केवल अपने परिवार को बेहतर जीवन दिया बल्कि उसने पूरे गांव को भी एक नई दिशा दिखाई। वह जानता था अगर वह दूसरों की मदद करता है तो उसका जीवन और भी समृद्ध हो जाएगा। पांचवा संकेत, आत्मविश्वास और आभार। कुछ ही दिनों बाद रामू अपने गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति बन गया और साथ ही वह आत्मविश्वास से भी भर गया। अब उसे किसी भी काम में डर या संकोच नहीं होता था। रामू ने गुरुजी से कहा, हे गुरुजी, अब मैं समझ गया हूँ कि गरीबी केवल किस्मत का खेल नहीं है बल्कि इंसान की सोच और कर्मों का परिणाम है। आपने मुझे जो सिखाया वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब इंसान में आत्मविश्वास और आभार का भाव आ जाए तो समझ लो गरीबी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यह पांचवा और अंतिम संकेत है। रामू अब अपने जीवन को अलग दृष्टिकोण से देखता था। अब वह समझ चुका था कि उसकी मेहनत और सही सोच और उसके सकारात्मक दृष्टिकोण ने उसे गरीबी से दूर निकाला। अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अब वह अपने जीवन के हर एक कदम पर संतुष्टि और आभार व्यक्त करता था। रामू की मेहनत और गुरुजी के दी हुई शिक्षा के परिणाम स्वरूप उसका परिवार अब सुखी हो गया था। जब पिछले दिनों में उसका परिवार भूख और तंगी से जूझ रहा था, उसके मुकाबले अब वह खुशहाल जीवन जीने लगे थे। रामू के भाई बहन अब स्कूल जा रहे थे। रामू ने अपनी माँ गंगा का इलाज अच्छे डॉक्टर से कराया था। अब उनकी तबीयत भी ठीक हो गई थी। गांव के लोग उसकी सफलता को देखकर बहुत प्रेरित हो रहे थे। रामू अब केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुका था। लोग उससे मिलकर उसकी मेहनत और सफलता की कहानी सुनते और उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते। गुरुजी ने एक दिन रामू से कहा, अरे बेटा, गरीबी केवल पैसा ना होने की वजह से नहीं होती। असली गरीबी तो सोच और कर्मों की होती है। जब इंसान अपनी सोच बदल लेता है और सही दिशा में मेहनत करता है तो गरीबी खुद ब खुद दूर हो जाती है। तुमने अपनी सोच बदली और मेहनत की, यही कारण है कि तुमने गरीबी को मात दी। रामू की आंखों में आभार और आत्मविश्वास की चमक थी। उसने गुरुजी की बातों को पूरी तरह से समझ लिया था और वह जानता था कि गरीबी और कठिनाइयाँ केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी बदलावों से भी खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आप जान चुके होंगे कि गरीबी से कैसे निकला जा सकता है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप इस कहानी को फेसबुक पर देख रहे हो तो इस पेज को फॉलो भी कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।